ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स का। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स में लिए हैं, ठीक है, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एज सब्जेक्ट अकाउंट्स क्या है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में लोग आज बात करेंगे, क्या बताएंगे यश, कि कौन कौन सा अपना बेसिक टर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म मिलेगा अकाउंट्स में, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। ये गुड्स जो है ना हर जगह मिलेगा, पूरे अकाउंट्स में तुमको मिलने वाला, ठीक है। इस गुड्स का मतलब क्या होता है तो समझो, हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग चाय बेच रहे हैं सर, ठीक है। चाय वाला आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ठीक, जहां देखो चाय वाला मिल जा रहा है तुमको, कोई पीएम बन जा रहा है, कोई मिलियनर बन जा रहा है, ठीक है। तो चाय का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक जो चाय का ठेला है, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा? चाय पत्ती होगा, ठीक है भैया, टी लीफ होगा, ठीक, और बताओ और क्या होगा? केटली, ठीक है, मतलब हम उसको बर्तन बोल सकते हैं सर, बर्तन होगा। चीनी होगा, ठीक है, चीनी भी होगा, वेरी गुड, चीनी होगा। और क्या होगा? बिस्किट, ठीक है, और कुछ होता है समीर? समीर कुछ और होता है? हाँ, गैस, गैस स्टोव जो है, ठीक है, और शिवम बोला सर सुट्टा भी होता है, ठीक है। हाँ, तो खूब क्या है ना। तो अब इसमें से गुड्स कौन सा होगा मेरा? तो तुमको पता है इसमें से कोई भी मेरा इस चाय की दुकान का गुड्स नहीं है, ठीक है। गुड्स क्या होता है ना, जिसको हम बेच रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करके रखे हैं, मतलब हम जो चाय बनाएंगे ना वो मेरा क्या होगा? गुड्स होगा। या यहां से ये जो बिस्किट है ना, ये बिस्किट मेरा गुड्स के फॉर्म में आएगा। मतलब हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसको हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, या बना रहे हैं या बेच रहे हैं, मेरा क्या होगा? गुड्स होगा। उसके अलावा जो भी कुछ होगा मेरी दुकान पर, मेरे गुड्स कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। ये चीज समझना यश अभी जरूरी इसलिए है ना, ताकि आगे जाकर हम लोग जर्नल करेंगे ना तो यहाँ पे एक अलग खेल होगा जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो भैया ये गुड्स जो होता है ना बिजनेस में यश, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है? ट्रेडिंग गुड्स। एक क्या होता है? ट्रेडिंग गुड्स, ठीक है। और एक क्या हो गया? नॉन ट्रेडिंग गुड्स। एक हो गया ट्रेडिंग गुड्स, हो गया नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स मतलब सर जिसको हमको क्या करना है? बेचना है, जो हम बेचने के लिए रखे हैं। जैसे चाय की दुकान पे चाय, बिस्किट, ठीक है। अब उसके अलावा वहां पर जितना भी चीज था, जैसे कि वो जार जिसको बोयाम बोलते हैं हम लोग, जिसमें बिस्किट रखा हुआ है, जैसे कि वो चीनी, ठीक है, जैसे कि वो चाय पत्ती, तो वो बेचने के लिए नहीं था, वो क्या था? उस चाय को बनाने में हेल्प करता, ठीक है। तो वो सारा क्या हो जाएगा? नॉन ट्रेडिंग गुड्स। तुम चाय दुकान पे जाओ, बोले भाई 1 किलो चीनी दे देगा तुमको, वो कहे भाई हम चीनी बेचने के लिए नहीं रखे, हम तो चीनी अपने यूज के लिए रखे हैं, मार के भगाते हैं, ठीक है। मतलब आप जिसका धंधा करते हैं, ठीक है, उस धंधे का जो सामान है जो आप बेचोगे, जिससे आपको इनकम आएगा, उसको क्या बोलेंगे आप? और बाकी जितना भी होगा नॉन ट्रेडिंग, सब क्या हो जाएगा? नॉन ट्रेडिंग। तो इन जनरल जब क्वेश्चन कभी गुड्स का बात करें तो आप हमेशा क्या अज्यूम करोगे? गुड्स मतलब, गुड्स मतलब कोई दिक्कत यहां तक? अब बात करते हैं फर्नीचर की दुकान में, ठीक है। तो फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्यों? फर्नीचर बेचेंगे, पैसा आएगा, लेकिन उस फर्नीचर की दुकान में कुछ फर्नीचर होगा ना जिसपे कस्टमर आके बैठते होंगे, जहां पे कैश रखते होंगे, टेबल होगा, तो क्या वो बेचने वाला है? वो क्या हो जाएगा यश? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि सर जो सामान मतलब कुछ और नहीं, गुड्स, ठीक है, जो सामान हम ला रहे हैं क्या करने के लिए? बेचने के लिए, ठीक, वो मेरा क्या कहलाएगा? ठीक। और जो हर वो चीज जो आपको हेल्प कर रहा है इस गुड्स को बेचने में, वो आपका क्या होगा? नॉन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग डिफर करेगा एज पर बिजनेस। फर्नीचर वाले के लिए वो फर्नीचर ट्रेडिंग गुड्स होगा, लेकिन मेरे लिए फर्नीचर क्या है? नॉन ट्रेडिंग। क्या है भैया? इस पर बैठाएगा आपको, हम पढ़ाते हैं तो पैसा आता है, हम फर्नीचर की दुकान नहीं खोल रहे हैं। क्लियर हो गया बात? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्या था अपना? नेक्स्ट आई थिंक एसेट्स, है ना। अब ये एसेट्स क्या है, ध्यान समझना, ठीक है। राइटअप हम दे देंगे यस, ठीक है, राइटअप मिल जाएगा। अब ये एसेट्स क्या होता है, तो इस चीज को समझने के लिए चलो घर चलते हैं। घर मतलब अभी क्लास से घर नहीं, मेंटली घर चलते हैं, ठीक है। घर में समीर क्या होता है? किचन, किचन होता है, ठीक है। किचन में क्या बनता है?
खाना बनता है, कल रात में चिकन दबा के खाए भी थे, खाना बनता है सर, ठीक है खाना। अब इस किचन में खाना को बनाने के लिए क्या क्या सामान होगा तुम्हारे किचन में, जो हमको नाम बताओ एक एक करके, एक एक करके बोल भाई। चलो, ग्रोसरी होगा सर, ठीक है, गैस स्टोव होगा सर, ठीक है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, इतना इंग्लिश नहीं बोलने का है, अपना गरीब लोग नहीं समझ पाएगा, बर्तन, ठीक है, और क्या होगा, सिलेंडर बहुत जरूरी है, रॉकेट के ऊपर बढ़ता जा रहा है सर, ये हो गया अपना गैस सिलेंडर, और क्या होगा, इतना एक नॉर्मल घर में रहता है। अब जरा हमको बताओ यश कि अगर हम खाना तो रोज बनता है, दिन में 3 टाइम खाना बनता है, तो क्या दिन में 3 टाइम तुम बर्तन खरीद के लाते हो क्या? दिन में 3 बार तुम नया नया गैस स्टोव खरीद के लाते हो क्या? नहीं ना, नहीं लाते हो। मतलब क्या हुआ सर, ये वो चीज है जो हम एक बार खरीद लिए और अब ये कुछ टाइम तक चलेगा, साल 2 साल 3 साल तक चलेगा। अब जरा हमको बताओ, अगर ये चीज ना हो या इनमें से कोई भी चीज ना हो तो तुम खाना बना पाओगे? नहीं। मतलब सबका होना जरूरी है। मतलब खाना खाने के लिए सना आपके पास ग्रोसरी भी होना चाहिए, बनाने के लिए बर्तन होना चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए, तो आप खाना बना पाओगे। अब तुमको अगर भैया आप एसेट से खाना पे काहे चले आए, तो ऐसा बात नहीं, भूख लगा था, समझने के लिए, ठीक है। समझिएगा जरा बात क्या है। एसेट्स बिजनेस में वो चीज होता है ना जो आपको इनकम अर्न करके दे। क्या अर्न करके दे? इनकम। अब ये खाना आपका क्या है? इनकम। खाना क्या अपना? इनकम, ठीक है। अब इस इनकम को कमाने के लिए, मतलब खाना को खाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? तो ये सारा आपका क्या हो गया सर? आई बात समझ यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर है बात? तो वैसे ही बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए। जब तक एसेट नहीं होगा हम इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे। अभी हम क्या बोले, अभी एग्जांपल दिए सर, तुम जो लिस्ट बताए अपना, ठीक है, तो इस लिस्ट में क्या हुआ यश कि सर 2 ऐसा सामान था जो हमको बार बार नहीं करना है, मतलब एक बार खरीद लो 3-4 साल आराम से चलेगा। जब तक अपने यहाँ क्या है कि अब ब्याह होगा, तिलक में नया बर्तन लेगा तभी यूज होगा, समझ, शादी में मिलेगा बर्तन तो उसको यूज करेंगे, नया वाला, नया क्या खरीदेंगे, एक बार खरीदा गया काम चल रहा है, ठीक है। चूल्हा जब तक जंग नहीं मार दे, उससे से लाइट नहीं कम हो जाए, फ्लेम कम नहीं, तो उसको बदलते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज वैसे ही चलता है। लेकिन क्या ये ग्रोसरी तुम एक बार में लाकर तो काम हो जाएगा? हमेशा लाना पड़ेगा, हर 5 दिन 10 दिन आपको लाना ही पड़ेगा। ये गैस सिलेंडर 1 महीना मैक्सिमम या 15-20 दिन, अगर बड़ा परिवार है तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब ये भी आपको बार बार लगेगा। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो कि सर कुछ ऐसा सामान है ना जो लंबे टाइम तक चल रहा है, और कुछ ऐसा है जो हमको डेली बेसिस या हर 15 दिन या हर 1 मंथ पे लगता है। तो ठीक वैसे भी एसेट 2 टाइप का होता है। एसेट का प्राइम काम क्या हो गया? इनकम जनरेट करना। प्राइम काम क्या हो गया? इनकम जनरेट करना। अब जरा बात को समझना, जहां दिक्कत होगा बोल देना, तो चेंज कर लेते हैं। अब इस असेट को ना 2 टाइप में बांटा गया है सर, ठीक है। वो 2 टाइप क्या है? एक बोलता है सर शॉर्ट टर्म असेट। क्या बोलता है? शॉर्ट टर्म असेट, या इसका दूसरा नाम है सर करंट असेट्स। क्या नाम है? करंट असेट्स, ठीक है। और दूसरा है लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है सर? नॉन करंट असेट्स। एक नाम और है सर, कितना नाम रख लिया, क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड असेट, ठीक है। अब जरा हमको बताओ सुमैर कि इस किचन में कौन कौन सा फिक्स्ड होगा और कौन कौन सा करंट होगा। तो सर किचन में ये गैस स्टोव बर्तन क्या हो गया? फिक्स। मतलब ये हमको बार बार खरीदना नहीं, इसका लाइफ क्या है? ज्यादा है। तो कितना ज्यादा होना चाहिए सर फिक्स होने के लिए? तो किसी भी एसेट, हाँ वेरी गुड, अगर लाइफ, पहला पॉइंट क्या आता है सर? लाइफ। तो लाइफ ऐसे दिख रहा है ना, उसमें लिखा दिख रहा है ना, हाँ। तो लाइफ 12 मंथ से क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब आपके बिजनेस में कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसा थिंग है जिससे आपको पहला पॉइंट क्या जनरेट हो रहा है? इनकम।
और उस प्रॉपर्टी का, उस थिंग का लाइफ कितना है, 12 मंथ से ज्यादा, तो क्या हो जाए आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट। बात समझ में आया? सर ये करंट एसेट क्या हो गया सर? ये आपके घर का ग्रोसरी, ये गैस सिलेंडर जो आपको हमेशा लगेगा, जब जब भूख लगेगा सब्जी लेके आना पड़ेगा, सामान लेके आना पड़ेगा, मतलब जब जब आपको इनकम डायरेक्ट जनरेट करना पड़ेगा आपको ये सेट चाहिए क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि इस असेट का जो लाइफ है ना वो 12 मंथ से कम का होगा, लेस देन होगा। क्या होगा? लेस देन। बात समझ में आया? चलो अब कोई एक बिजनेस का एग्जांपल दो, कोई भी जो तुमको अच्छा लगता हो, कोई भी बिजनेस का एग्जांपल नाम बताओ। अरे तो सर्विस हो जाएगा ना, टीचिंग में सर्विस आ जाता है। किसका? खाद, कार। अच्छा बाप रे बड़ा आदमी है। चलो भाई बोला सर कार का एग्जांपल लीजिए, हम बोले ठीक है चलो कार का एग्जांपल लेते हैं। तो कार में आजकल कौन चल रहा है भाई? तो कार में आजकल टाटा चल रहा है। ठीक ठीक, तो बात, हाँ ब्लैक आई आ रहा है ना उसका, कौन सा आ रहा है? अच्छा किया चल रहा है, ठीक कोई बात नहीं, टाटा अपना देश का कंपनी, उसका नाम लेते हैं सर। तो टाटा चल रहा है तो टाटा का क्या होगा? शोरूम होगा। बोल यश होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब देखो उस शोरूम का स्पेस होगा अपना, कहीं पे वो रेंट पे स्पेस लिया होगा, वहां एसी लगाया होगा, वहां डिफरेंट फर्नीचर होगा। ठीक है, तो वो जो स्पेस हो गया जिसको हम बोल सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है, वो जो अपना उसमें एयर कंडीशन लगाया होगा वो सब क्या वो बार बार चेंज करेगा? नहीं सर, एक बार लगा दिया है तो 4-5 साल एसी आराम से चलना है, जो फर्नीचर वो ले लिया वो आराम से चलेगा। अब इतना बड़ा शोरूम खोला है तो बार बार चेंज थोड़ी करेंगे, हर एक साल चेंज नहीं करेंगे। तो मतलब उस कार शोरूम का बिल्डिंग, तुम्हारा एयर कंडीशन, वो सब कौन सा सेट हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताओ क्या वो तुमको इनकम जनरेट में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। जब बिल्डिंग है तो कार बेचेंगे कहाँ? कस्टमर आएगा पसीना से परेशान आपके पास बैठेगा नहीं बैठेगा, तो एसी चाहिए। ठीक है, अब उस शोरूम में जो कार का स्टॉक होगा वो स्टॉक क्या होगा आपका? करंट। क्यों सर? वो आएगा और बिकेगा, आएगा और बिकेगा, तो वो कार का स्टॉक क्या हो गया? करंट एसेट। बट वो शोरूम पूरा क्या हो गया? जो बिल्डिंग है जो वो क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। बात समझ में आया? तो अगर हम लोग एग्जांपल लें किसी बिजनेस में, तो करंट एसेट में क्या क्या आता है? तो पहला आता है सर कैश इन हैंड, मतलब आपके पास नगद, आपके गल्ला में जो पैसा पड़ा हुआ आपका क्या होगा? करंट एसेट होगा। ठीक है, दूसरा है कैश एट बैंक, मतलब आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा बैंक में वो क्या होगा? करंट एसेट। एक तरह से और समझो ना, तो ये जो एसेट्स है ना इसको कैश में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसको अगर कैश में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। भैया तुमको बिल्डिंग बेचना पड़ेगा तब तो कैश में आएगा वो। यहाँ क्या रहा, तुम सामान बेचे पैसा मिल गया, कहानी खत्म। यहाँ क्या हो रहा है? बिल्डिंग बेचोगे, प्रोसेस क्या है? लंबा है। ठीक है, तब तुमको पैसा आएगा। मतलब ये बोल सकते हो सर कि इसको ना उतना इजी नहीं है, नॉट इजी टू कन्वर्ट। कन्वर्ट किस में? कैश में। और कोई हम लोग कन्वर्ट का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इजी टू कन्वर्ट इन कैश। ठीक, मतलब कैश में इसको चेंज करना थोड़ा क्या है? मुश्किल है, लंबा टाइम लेता है ये। इसको हम लोग अकाउंटिंग में बोलते हैं लिक्विडिटी। इसका लिक्विडिटी ज्यादा हाई नहीं है, बहुत समय लगेगा। लेकिन ये क्या होता है? तुरंत कैश में कन्वर्ट, जितना भी करंट एसेट है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं सर, इसमें और क्या आएगा? इसमें स्टॉक आएगा। स्टॉक का एक इंग्लिश नाम क्या है सर? इन्वेंट्री। और क्या आ सकता है सर? तो और आएगा डेटर्स। ठीक है, ये सारा टर्मिनोलॉजी करके पढ़ने वाले हैं। यहाँ क्या क्या आएगा? अच्छा यहाँ पे ना एक क्लासिफिकेशन और है, इसको भी हम लोग और पढ़ेंगे, इसको नोट करो जल्दी से या फोटो ले लो, लिख लेंगे बाद में। हो गया, चलो अब हम थोड़ा बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। अच्छा यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो तो अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट का। तो अगर कोई पूछेगा यस एसेट क्या होता है तो क्या बोलोगे? वेरी गुड सर, जो आपको पैसा कमा के दे दे वो आपका क्या होगा? संपत्ति। मतलब तुम अभी मेरा क्या है? संपत्ति। क्यों? पैसा तुमसे हमको
नहीं मिला है, तुम लोग का ही बाकी है, ठीक है। तो अभी हमको पैसा देगा, मतलब क्या है, एसेट हो जाएगा तुम, ठीक है। देखता है रे छोटा। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट का। क्या बोल रहा है, बैड डेट्स बोल रहा है। अब ये जो एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स, यश, ये अपना दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं, अरे वेरी गुड, लौंडा पर क्या है, हाँ, इस जोश को बरकरार रखना है, ठीक है, खत्म नहीं होने देना है, ठीक, लंबा खेल खेलना अभी। अब टेंजेबल का मतलब क्या होता है, सिंपल सर, जिसको हम लोग ऐसा मतलब छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, क्या हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिसको आप देख सके, छू सके, जो भी है, ठीक है, बात वहीं पे आ गया। मतलब वैसा फिक्स एसेट जो आपके सामने है, जो बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है, तो ये आपके सामने दिख रहा है, आप उसको फील कर सकते हो, देख सकते हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इसमें क्या आएगा सर, तो बिल्डिंग, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, मोटर वैन, बहुत सारा, जैसे अपना हरिलाल है, उसके पास डिलीवरी वैन है ना, उसका क्या है सर, एसेट है, क्यों, उससे वो गुड्स डिलीवर करता है। रैपिडो का एसेट क्या होगा सर, उसका मोटर बाइक, क्यों, उससे आदमी को छोड़ता है और लेके आता है, ठीक है, उससे उसका क्या इनकम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा सर, इसमें सारा वो एसेट आएगा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो बिलोंग करता है। मतलब इसमें जरूरी क्या है सर, देखो यहां भी फिजिक्स आ गया, फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, अपना शिवम भाई बॉलीवुड में जिम खोल रहा है, ठीक है, तो जिम खोलने के लिए लगाया पैसा, ठीक है, 1 करोड़ रुपया लगाया सर, बोला सर बिहार का सबसे बड़ा जिम खोलेंगे, सब खाली पटना लिखता है, पटना से अभी हम बिहार का सबसे बड़ा जिम खोलेंगे, 1 करोड़ लगा के जिम खोला। अब बोला सर इतना पैसा लगाए हैं, किसी बढ़िया आदमी बुलाते फीता काटने के लिए, आपका बॉडी बना नहीं है, बोले ठीक है, एक बात करके काम करते हैं, रॉक भैया को बुला लेते हैं। किसको बुलाते हैं, द रॉक, नाम सुना है ना, हाँ, ड्वेन जॉनसन, द रॉक। तो अब शिवम लगाया फोन द रॉक को कि भाई आपको आना है फीता काटने के लिए, तो रॉक भैया क्या होगा, आ जाएंगे फीता काटने के लिए, नहीं, कहेंगे ऐसे कैसे आएंगे, दाम लगेगा, बोले कितना पैसा लीजिएगा, तो बोला भाई आने का हम फीता काटने का आपसे लेंगे कम से कम तो 20 लाख, ठीक है, प्लस आने जाने का, फ्लाइट का खर्चा, एयरपोर्ट उतरने के बाद कम से कम मर्सिडीज गाड़ी होना चाहिए और साथ में सिक्योरिटी होना चाहिए, उतना करिएगा तब आपको हम आके फीता काटेंगे। हम बोले हम ही को बोलता आके काट दे, इतना खर्चा भी नहीं होता, एक डिब्बा में खुश हो जाते हैं। अब देखो ये रॉक कितना पैसा काहे ले रहा है, क्योंकि उसका बॉडी बिल्डिंग फील्ड में एक नाम बना हुआ है सर, वो अपना नाम बना के रखे हुए है कि हाँ हम है एक बॉडी बिल्डर, ड्वेन जॉनसन द रॉक। तो क्या उसका अगर नाम नहीं होता, क्या वो फेमस नहीं तो इतना पैसा मांगता, वो नहीं, तो वो किस चीज का पैसा मांग रहा, अपने नाम का। उस नाम को अकाउंट में क्या बोलते हैं, गुडविल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गुडविल। तो ये गुडविल कब बनेगा, जब आप अच्छा काम करिएगा, अच्छा नाम बनाइएगा, इसको बोलते हैं गुडविल। पार्लर खुलता है सर, तो पार्लर में क्या जॉन सीना को बुलाएगा या जॉन लॉन्ग बुलाएगा, किसको, एक्ट्रेस को बुलाएगा, जैसा होता भी है, एक्ट्रेस आके ओपनिंग करती है, तो क्यों बुलाता है सर, आएंगी थोड़ा पेपर में नाम आएगा कि हाँ कैटरीना कैफ आके पार्लर खोली है, पार्लर के उद्घाटन में आई थी, ठीक है, तो वो क्या है आपका, बात समझ में आया। तो क्या इसको आप देख सकते हैं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नहीं है, बट फिर भी ये रॉक को पैसा कमाने में हेल्प किया कि नहीं किया, तो ये रॉक का क्या हो गया, कौन सा असिस्ट हो गया, इंटेंजिबल। क्या रॉक को ये असिस्ट बनाने में एक दिन में बन गया होगा, नहीं सर, सालों साल का मेहनत है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप अपना बुक देखिए, बुक के सेकंड पेज पे एक ऐसे लिखा होता है सी, इस सी का मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं, ये सी क्या हो गया, कॉपीराइट, क्या हो गया, कॉपीराइट। ये क्या है कि उस बुक को छापने का, पब्लिश करने का राइट जो है उस पब्लिशर के पास है, उसके अलावा कोई छाप नहीं सकता है। अगर छाप दिए क्या कर लोगे, तो जाओ बेटा अंदर, सीधा जेल, कॉपीराइट पे केस हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल दे आपको, जय हो फिल्म का नाम सुने ही होंगे, हाँ, जय हो का नाम सुना है ना, कौन था इसमें अपने, इसमें अपने सलमान भाई थे सर, ठीक है, सलमान भाई एक मूवी बनाए जय हो, मूवी बहुत अच्छा था, हिट भी किया, मैसेज अच्छा था, लेकिन पता है इस पे ना कॉपीराइट क्लेम हो गया था। ए आर रहमान साहब के गाना आया था जय हो सनब्लॉक मिलियनेयर में,
ठीक है। तो इस जय हो का जो पेटेंट था ना वो रहमान साहब के पास था यार, रहमान साहब के पास। अब सलमान भाई बिना पूछे नाम यूज कर लिए, ठीक है। तो रहमान साहब को पता चला, लेकिन करते क्या, सामने कौन था, सलमान भाई। तो मैटर क्या हो गया, सेटल। तो यहाँ भी कॉपीराइट क्लेम उठा था, क्यों भाई, इसका हम कॉपीराइट लेके रखे हैं, आप बिना मेरे पूछे हुए, बिना मेरे मर्जी का आप इसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब बताओ ये कॉपीराइट क्या होगा, बता, हुआ, आया बात समझ में, कोई दिक्कत, खींच लो। तुम लोग भी बताते हैं, बस एक दो टर्म और है, चले आगे। नेक्स्ट टर्म क्या अपना, बता कितना मिनट का हो गया ड्यूरेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। क्या बोल रहा है छोटू, ज्यादा पढ़ लिया है, ठीक है। लाइबिलिटी पहले बात करें, लाइबिलिटी क्या होता है, उसके बाद आइए करंट और नॉन करंट है। तो लाइबिलिटी को अगर हम लोग गरीब भाषा में बात करें, आम आदमी, तो इसका मतलब होता है कर्जा। क्या होता है, कर्जा। मतलब कहते नहीं कर्जा खाए हो तुम्हारा, लड़ाई वाला बोलता नहीं कर्जा खाए हुए जो बोल रहे हो हमको, मतलब क्या है सर, कर्जा है। अब तुम धंधा कर रहे हो तो सीधी सी बात है ना, कहीं से कुछ तुम सामान उधार लेके आओगे, कहोगे भैया आपको 15,000 हम पेमेंट कर देंगे या 20 दिन बाद पेमेंट हम करेंगे, तो आपका क्या है, कर्ज है, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, ये वैसा चीज है ना जो बिजनेस को किसी को पे करना होगा, मतलब ये बिजनेस के ऊपर क्या है, बकाया है। फिर कहां चलते हम लोग, चाय वाले के पास, साला एक टफी डाल ही देंगे चाय का हम, चाय वाला के पास, A+ चाय वाला के पास चलते हैं, ठीक है। अब ये चाय वाला जो है अपना, ये कहीं से चाय पत्ती लाता होगा, चीनी लाता होगा, दूध लाता होगा, तो क्या कहता होगा, भाई एक काम करना, हमको तुम दे जाओ, हम तुमको पैसा पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम जहां से भी वो चीनी ला रहे हैं, जहां से वो दूध लेके आ रहे हैं, जहां से हम चाय पत्ती लेके आ रहे हैं, वो सब अपना क्या है सर, क्रेडिटर है ना, क्यों, इन फ्यूचर इसको उसको पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर, द थिंग विच इज ओड बाय द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस के ऊपर क्या है, बकाया है, ठीक है। अब जैसे बड़े भैया बोल रहे थे नॉन करंट और करंट, तो यहां भी है सर वही चीज, नॉन करंट और करंट, जैसे एसेट में था, ठीक। मतलब लायबिलिटी हो गया दो टाइप का, एक को बोलते हैं हम लोग कौन सा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसका दूसरा नाम क्या होगा, अरे वेरी गुड, तुम्हारे तो 4 और मिल जाता, हम आसमान से ये लगा देंगे, ठीक है। इधर क्या होगा बता, अब देखिए गड़बड़ हो गया, लायबिलिटी कोई फिक्स नहीं आता है, लॉन्ग टर्म या तो नॉन करंट, ठीक है, शब्दों का खेल है। मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। अब बता जरा इसका उम्र कितना होगा, से कम, 1 साल से कम। मतलब सर ये वैसा कर्ज है ना जो आपको 12 मंथ के अंदर पेमेंट कर देना है। आप कहीं से सामान उधार लेके आओ, कितना दिन का देगा तुमको, बोले भैया बहुत तो बहुत 15 दिन, उसके बाद हमारा पैसा हमको चाहिए, ठीक है। देखो दबंग मूवी जिसमें समूह हो जाता है पैसा वसूल करने के लिए, सलमान खान की माँ से बोलता है हमारा पैसा कहाँ है, हमारा पैसा निकालो, तो वैसे ही क्रेडिटर आगे खड़ा हो जाएगा, बोले हमारा पैसा लाओ, 15 दिन हो गया, नहीं तो क्या जोड़ेंगे, ब्याज जोड़ेंगे हम। मतलब इसका उम्र मैक्सिमम कितना, लेस देन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ्स आपको ये पेमेंट कर देना है, उतना दूर तो जाना भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग क्या बोले सर, इसका लाइफ जो है क्या है, लेस देन 12 मंथ। अब जरा ये बताओ ये क्या होगा, वेरी गुड, तुम तो हीरा है, बस तकलीफ में जी रहा है, मोर देन 12 मंथ, मतलब वैसा लायबिलिटी जो हमको 12 मंथ से ज्यादा पेमेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया 25 लाख का, ठीक है, तो ये क्या लोन तुम्हें कौन चुका दोगे, नहीं सर, कम से कम तो 4 साल 5 साल जाएगा ना जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या होगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी आपको 12 मंथ से के बाद पेमेंट करना है, जो 2 साल 4 साल 5 साल वो सब कहां पे आएगा, नॉन करंट में, ठीक है। और जो आपका
12 मंथ से कम क्या वो कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बोले तो सर जिससे आपने उधार गुड्स खरीद के लाया है अपने बिजनेस के लिए। और क्या हो सकता है सर, तो बिल्स पेएबल। अब ये क्या है अभी मत पूछना, इस पे पूरा चैप्टर पढ़ना 11th में, ठीक है। अभी समझो कि एक पुर्जा है जिस पे लिखा होता है कि हाँ भैया तुम इस डेट को हमसे इतना का सामान उधार लेके गए हो, ठीक है। और क्या होता है समीर, और क्या होगा बोल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है ना, तो जो बड़ा बड़ा रईस आदमी होता है समीर लोग की तरह, ठीक है। अब उन लोगों का क्या है, डेली का लाखों का ट्रांजेक्शन होता है। अब कोई पार्टी कभी चेक डाल दिया बैंक में, और कभी गरीबी आ जाता है ना, तो पैसा नहीं है बैंक में, तब क्या होगा, इज्जत खराब हो जाएगी। चेक डाले भैया बाउंस हो गया, केस बनता है। तो बैंक क्या कहता है, समीर जी एक काम करिए, आप हमारे ट्रस्टेड कस्टमर है, आपको हम ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी एक सर्टेन लिमिट तक, 3 लाख 5 लाख जो होगा बैंक डिसाइड करती है, उस लिमिट तक आपका हम चेक क्या करेंगे, पास कर देंगे। आप वो पैसा हमको 90 डेज में लौटा दीजिएगा। बात समझ में आया। तो इसका उम्र कितना है, 90 दिन। कौन सा लाइबिलिटी होगा ये, कोई दिक्कत, इधर आ जाए, इधर आ जाए। एग्जाम्पल में क्या आएगा, पहला एग्जाम्पल, सर बैंक से क्या लिए हैं, लोन। तो जनरली हम लोग लोन लेते हैं चाहे फोन के लिए या बाइक के लिए या कार के लिए, सर 1 साल से ज्यादा कहीं लेते हैं, ठीक है। तो बैंक लोन हो गया। एक और फेमस चीज है वो है डिवेंचर्स। वो क्या है, डिवेंचर। अब ये डिवेंचर क्या होता है, तो डिवेंचर जनरली ना कंपनी इशू करती है, ठीक है। जैसे शेयर का नाम सुने होंगे, शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है ना, कि जब कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, और कंपनी नहीं चाहता है कि हम नया ओनर बनाए। मतलब हम लोग किसी उधार मांगे क्या बोलेंगे, यस भाई 500 रुपये उधार देना, या समीर 1000 रुपये उधार दो। तो कंपनी को ऐसा उधार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, क्या इतना बड़ा कंपनी को उधार मांग रहा, अच्छा लगेगा, इमेज खराब होगा नहीं होगा। तो कंपनी कहता है ना, आई एम इशूइंग डिवेंचर्स, मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ कि भैया आओ मेरे कंपनी डिवेंचर खरीदो, इतना पैसा दो और इतने साल के बाद हमसे इतना पैसा लेके चल जाना। याद रखना अक्षय कुमार कंपनी नहीं है कि 25 दिन में पैसा डबल। डिवेंचर कम से कम इशू होता है सर 2-3-4 साल के आराम से इशू होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी रेट से आपको इंटरेस्ट मिलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टाइम पीरियड पूरा हुआ, अपना पैसा लेके जाइए आप। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, खींच लो। इसके बाद लास्ट करेंगे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। खोल के देना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो आज का लास्ट टर्म होगा, जो होगा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो देखो हम लोग खास लोग हैं, ठीक है, जो लोग कॉमर्स पढ़ता है वो खास हो जाता है, स्पेशल आदमी बन जाता है। तो अपने लिए साल 2 तरह से चलता है, ठीक है। एक जो नॉर्मल सबका है, मतलब कैलेंडर ईयर, ठीक है। 31st के नाइट में मस्त गोवा जाते हैं, पार्टी करते हैं, भैया 1 तारीख से नया साल स्टार्ट हो गया, तो 1 तारीख को क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो वो क्या हो गया, कैलेंडर ईयर। तो वो किसके लिए है, वो आम जिंदगी है, मेंटल जिंदगी हम लोग जीते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है यश बता जरा। अरे जियो लड़का, अकाउंटिंग ईयर मतलब सर ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, अगले साल 31 मार्च को। तो आज से हैप्पी न्यू ईयर कब मनाओगे, 1 अप्रैल को। 1 जनवरी कैंसिल, ठीक है। अप्रैल फुल और ये दोनों साथ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी के वीडियोस के लिए थोड़ा लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो फिर लोग अगले क्लास में मिलेंगे।